अगस्त में बेरोजगारी दर बढ़ने की चिंताजनक खबर सामने आई है। देश में बेरोजगारी के आंकड़ों पर नजर रखने वाली निजी संस्था सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के ताजा आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दर अगस्त में 1.37% बढ़कर 8.32% हो गई है। जुलाई की अगर बात करें तो 6.95% थी और अगस्त में शहरी बेरोजगारी दर 1.5% के इजाफे के साथ 9.78% हो गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार एक महीने में लगभग 16 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। इनका रोजगार चला गया है और इसमें सबसे बड़ी संख्या ग्रामीण इलाकों की है। रिपोर्ट में अलग अलग राज्यों के आधार पर अगर बात की जाए तो हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर बढ़ी है, दावा किया गया है। हरियाणा में 35% से ज्यादा बेरोजगारी दर बढ़ी है। तो रोजगार को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर वार कर रहा है और CMIE की जो रिपोर्ट कहती है उसके मुताबिक बेरोजगारी दर पूरे ही देश में बढ़ी है और अलग अलग राज्यों की हम बात करते हैं तो हरियाणा में 35% के आसपास बेरोजगारी दर बढ़ी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से केंद्र को घेरा गया है। मोदी सरकार रोजगार के लिए हानिकारक है, ये उनकी ओर से ट्वीट कर लिखा गया है। तो अब जाकिर के विपक्ष को मौका मिला है और रोजगार को लेकर तो लगातार सरकार को इससे पहले भी विपक्ष घेरता रहा। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार पर वार किया गया है, ट्वीट उनकी ओर से किया गया है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम वो आंकड़े दिखा रखे हैं जो कि इस रिपोर्ट में बताए गए हैं और राहुल गांधी की ओर से मोदी सरकार पर और PM मोदी पर वार किया गया है, ट्वीट किया गया है राहुल की ओर से। मोदी सरकार रोजगार के लिए हानिकारक है, ये कहना है राहुल का। लोगों की नौकरी छीनने में प्रधानमंत्री लगे हैं। ट्वीट भी हम आपको दिखा रखे हैं। मोदी सरकार रोजगार के लिए हानिकारक है, वो किसी भी प्रकार के मित्रहीन व्यवसाय या रोजगार को बढ़ावा या सहारा नहीं देते, बल्कि जिनके पास नौकरी है उसे भी छीनने में लगे हैं। देशवासियों से आत्मनिर्भरता का ढोंग अपेक्षित है, जनहित में जारी। तो आत्मनिर्भरता को लेकर आप जानते हैं PM बहुत बातें करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बातें होती है, तो उसे लेकर कटाक्ष भी किया गया है राहुल की ओर से, ये ट्वीट किया गया है। तो विपक्ष सरकार को घेर रहा है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री JP दलाल की ओर से क्या कुछ कहा गया है बेरोजगारी को लेकर, सुने। बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएं हैं, वो अपने तरह तरह के आंकड़े पेश करती रहती हैं। जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ का भरमजाल है, उसी तरह से लोगों ने अपनी अपनी संस्थाएं बना रखी हैं। और कांग्रेस जो राजनीति कर रही है, कभी अमेरिका में खबर लगवा के उसको मुद्दा बनाती है, कभी यूरोप में खबर लगा के उसको मुद्दा बनाती है, कभी अपने से समर्थित पुरानी संस्थाएं हैं उनसे खबर छपवा कर मुद्दा बनाती है। हरियाणा प्रदेश और प्रदेशों की बजाय उन्नति के पथ पर है। बेरोजगारी यहाँ पर सबसे कम है। किसान की हालत यहाँ और प्रदेशों से अच्छी है। औद्योगिक उत्पादन, चाहे कारों का प्रोडक्शन हो, मोटरसाइकिल का हो, वो सबसे ज़्यादा है। बिजली के रेट हमने पिछले 7 सालों से नहीं बढ़ाए हैं। बिजली की व्यवस्था को हमने सुधारा है। माइक्रो इरिगेशन की हम स्कीम लेके आए हैं। किसान हितैषी तरह तरह के फैसले हर साल हम लेते जा रहे हैं और आगे भी, चाहे वो मछली पालन का हो, फूड प्रोसेसिंग के यूनिट लगाने का हो, पशुपालन का हो, डेयरी का हो, मशरूम उत्पादन का हो, तरह तरह की योजनाएं लेकर के हम किसानों को, बच्चों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध करा रहे हैं। तो JP दलाल को आप सुन रहे थे, ये इस रिपोर्ट पर यकीन नहीं करते थे। कांग्रेस की ओर से सरकार को घेरा गया कि राहुल का ट्वीट भी आपने देखा। हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, रोजगार को लेकर या फिर कह लें कि बेरोजगारी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर ही रहा था, लेकिन CMIE की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार रोजगार के लिए हानिकारक है। राहुल की ओर से भी ट्वीट किया गया है, लेकिन बीजेपी इस रिपोर्ट को ऑथेंटिक नहीं मानती है कि ये कांग्रेस समर्थित या फिर कांग्रेस की ही अपनी संस्था है।
जी बिल्कुल ज्योति, ये वही संस्था है जिसको लेकर के अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कई बार बयान दे चुके हैं और उनकी तरफ से भी ये बात कही गई है कि CMIE जो संस्था है, इसको चलाने वाले लोग जो हैं वो कांग्रेसी हैं और उनकी तरफ से कहीं ना कहीं एजेंडे के तौर पर इस बात को दर्शाया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से ये आंकड़े सामने आए हैं और जो तमाम चीज़ें CMI की इस रिपोर्ट में देखने के लिए मिले हैं, वाकई अगर इस तरीके का से जो बेरोजगारी दर है वो अगर बढ़ रही है, क्योंकि 35.7 के बाद अगर दूसरे स्थान पर बात करें तो राजस्थान है, जहां पर कांग्रेस की जो सरकार है वो देखने के लिए मिलती है। और इसके बाद पंजाब का जो आंकड़ा है वो 6 पर है, यानी 35 के बाद जो है वो 26 का आंकड़ा है जो कि राजस्थान का है, और उसके बाद सीधा आंकड़ा जो है वो 16 पर आ जाता है। यानी अगर इस आंकड़े के मुताबिक भी अगर देखा जाए तो हरियाणा को जो दर्जा जो है बेरोजगारी में नंबर 1 का जो दिया गया है CMIE की रिपोर्ट में, वो दर्शाता है कि बेरोजगारी की दर जो है वो कितनी अधिक है और किस तरीके से जो लगातार जो लोग हैं वो बेरोजगार भी हो रहे हैं और रोजगार मिलने में दिक्कत भी आ रही है। इसको लेकर के एक बात यहाँ पर कुछ लोग जो है इस प्रकार से भी जोड़ते नजर आते हैं कि लगातार जो पेपर लीक हुए, लगातार जो लाखों की संख्या में करीब 8.5 लाख लोग भी हमने देखा जो परीक्षा के अंदर बैठे थे। इससे पहले हमने देखा ग्राम सचिव की परीक्षा की बात करें या कांस्टेबल की परीक्षा की बात करें, उसमें भी लाखों लोग बैठे थे। 28 बार पेपर लीक की बात जो है वो सामने आती है, जिसको लेकर के भी लोगों का ये कहना है कि सरकार जो है इस प्रकार से अगर पेपर लीक कराती रहेगी तो ऐसी स्थिति में रोजगार मिलना मुश्किल है। हालांकि JP दलाल से जब हमने कुछ देर पहले बात की थी, उनका यह भी कहना था कि व्हाइट कॉलर जॉब या फिर सरकारी नौकरी जो है वो सभी लोगों को दे पाना सरकार के लिए शायद इतना मुमकिन ना हो, लेकिन रोजगार के अवसर के लोग जो है स्वतः ही रोजगार कर सके, अपने स्तर पर जो स्टार्टअप है वो कर सके, इसके लिए लोगों को सक्षम बनाने का काम जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी और शहरों के अंदर भी सरकार की तरफ से किया गया है। लेकिन जहां तक इन आंकड़ों की बात की जाए, अगर इसी हिसाब से इसको अलग करके देखा जाए तो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि जो बेरोजगारी दर है उसमें कहीं ना कहीं जो पेपर लीक की जो मामले हैं या फिर बदस्तूर चला हुआ ये मामला है, जिसमें कहीं ना कहीं जो नौकरियां हैं वो युवाओं को नहीं मिल रही है लगातार। जितेंद्र, आप जुड़े रहिएगा, आएंगे आपके पास। बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स हमारे साथ जुड़ेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? आपने भी ट्वीट किया कि वत्स जी, और राहुल गांधी की ओर से भी ट्वीट किया गया कि बेरोजगारी को लेकर, CMI की रिपोर्ट को लेकर, लेकिन बीजेपी इसे ऑथेंटिक नहीं मानती है कि विश्वसनीय नहीं है ये रिपोर्ट, और ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बेरोजगारी बढ़ी हो या फिर लोगों के रोजगार गए हो। देखिए, धन्यवाद एक तो खबर अभी तक का कि आप इतना साथ तो कर रहे हैं जो सच्चाई दिखा रहे हैं। बीजेपी तो हर उस चीज को नकारती है जो देश हित की बात हो। बीजेपी झूठ, लूट और खसूट इसकी राजनीति करती है, धर्म की, जात की, इनके अलावा तो कुछ नहीं। आज देश और प्रदेश के अंदर लाखों नहीं करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। आज यूथ की जो हालत है वो आप ग्राउंड रिपोर्ट पे आप जाके देखना, बीजेपी के नेताओं को कहो कि चश्मे हटा के, और ये जो तुम्हारे ग्रीन चश्मे लगे हैं, धूप के चश्मे लगा के लोगों के बीच में जाएं और युवाओं से पता करें कि इस देश और प्रदेश में क्या हालात है। क्योंकि आज जय श्री राम कहने से, भारत माता की जय कहने से, गौ माता की जय कहने से हमारे से देश बहुत बड़ा नहीं है। ये हमारे कांग्रेस के नेताओं ने, परिवारों ने छोटे से लेके बच्चों से लेकर बड़ों तक देश के लिए कुर्बानी दी है। हम जय श्री राम भी बोलते हैं, गौ माता की भी जय बोलते हैं, हिंदुस्तान की भी जय बोलते हैं, पर इस बात से काम नहीं चलेगा। भूखे को रोटी चाहिए। और आज इनकी एक ही चीज है, सिर्फ और सिर्फ जब कोई काम की बात आती है तो भारत माता की जय, जय श्री राम, इससे काम नहीं चलने वाला। और ये लोगों को गुमराह करते हैं। और आज के दिन देश और प्रदेश के युवा, मिडलमैन, जितनी बुरी हालात आज के दिन है, हमने आज तक ऐसी हालात नहीं देखी जो देश के अंदर है। जी कुलदीप वत्स जी, लेकिन सरकार कहती है हम तो लगातार रोजगार दे रखे हैं, हम तो प्राइवेट सेक्टर में भी एक सेवा तक आरक्षण भी दे रखे हैं हरियाणा के युवाओं को। हाँ, तभी तो ग्रेजुएट लड़के 10-10, 15-15 हजार की नौकरी कर रहे हैं। इन्होंने रोजगार दे रखे हैं। तो आप आइए, ग्रेजुएट हैं, BEd, MA, ऐसे लड़के 14,000, 15,000, क्या यही रोजगार है क्या? आज मैं अपने बादली हल्के की बात कह रहा हूँ, MA BEd लड़के 15-15 हजार की नौकरी वेयर हाउसेज में कर रहे हैं। ये कहाँ रोजगार की बात कर रहे हैं? लोगों के पास अपने बच्चों को पालने के लिए पैसे, रोटियां देने के लिए पैसे नहीं है। आज गैस सिलेंडर का क्या रेट है, पेट्रोल का क्या रेट है, डीजल का क्या रेट है, तेल का क्या रेट है, दालों का क्या रेट है, सब्जियों का क्या रेट है, ये देश के सामने बताए तो सही। इतना भी तो आदमी ने
इतना भी तो आंखें पे पट्टी नहीं बांधनी चाहिए, इस प्रकार से बांध रहे हैं। और आने वाला समय पूरा प्रदेश और देश इन बातों को देख भी रहा है। बने रही हमारे साथ जितेंद्र, हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव हैं। जितेंद्र, विपक्ष के अपने आरोप हैं और आरोपों का आधार की रिपोर्ट, लेकिन सरकार इनको खारिज कर रखी है। इस रिपोर्ट को, इन तथ्यों को जनता कैसे समझे? जी बिल्कुल, सरकार इसको सिरे से निराधार कर देती है, लेकिन जिस तरीके से कुलदीप वत्स ने बताया कि लोग जो हैं वो धरातल पर सच्चाई को जानते हैं। और हम एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहते हैं कुलदीप वत्स से कि आखिर किस तरीके से वो इस रिपोर्ट को देखते हैं जिसे सरकार निराधार बता देती है। और जो आपने बात कही कि MA BEd लड़के जो 15,000 का रोजगार कर रहे हैं उनके क्षेत्र के अंदर भी और दूसरी जगह भी, हमने देखा कि D ग्रेड की जो C ग्रेड की जो भर्ती है उनके अंदर भी किस तरीके से जो वेल क्वालिफाइड जो लोग थे उनका एक बड़ा आंकड़ा इससे पहले देखने के लिए मिला था। रोजगार का जब बड़ा मुद्दा केंद्र स्तर पर उठाया गया तो उस वक्त पकौड़े तलने को भी रोजगार बताया गया था प्रधानमंत्री की तरफ से। क्या लगता है आज की स्थिति में इस रिपोर्ट पर भरोसा करा जाए, या फिर जो सरकार कह रही है कि व्हाइट कॉलर जॉब हम सबको नहीं दे सकते, सबको सरकारी जॉब मिलना मुमकिन नहीं है? ये अभी कुछ ही देर पहले हमने जब कृषि मंत्री JP दलाल से बात की, उनका भी कहना था और इससे पहले भी सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनका ये बयान आता रहा है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सरकार के सामने भी मुश्किल है कि वो आखिर, सरकार का कहना है कि स्टार्टअप के तौर पे MSME के तौर पर लोग खुद ही रोजगार के साधन जो है उपलब्ध करें, खुद ही स्वतः रोजगार करने का जो है लोग लक्ष्य रखेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। रोजगार की परिभाषा क्या है ये भी स्पष्ट होना चाहिए। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर नमस्कार। कुलदीप वत्स, आप भी हमारे साथ हैं, आपके पास आएंगे। प्रवीण अत्रे जी, CMI की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर आपने पढ़ा होगा, राहुल गांधी की ओर से ट्वीट किया गया कि कुलदीप वत्स भी बादली विधायक हमारे साथ हैं, और कुल मिलाकर कांग्रेस ये दावा करती है कि बेरोजगारी हावी है, और इसी रिपोर्ट के आधार पर कहा यह जा रहा कि सरकार रोजगार छीन रही है। देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस तो इस रिपोर्ट की बात करेगी, क्योंकि ये कांग्रेस के ही लोग हैं जिनकी कंपनी है, जिनकी अपनी रिपोर्ट है, घर की बही काका लिखनी है। लेकिन अभी मैं सुन रहा था, शायद जितेंद्र बात कर रहे थे जलाल साहब के एक बयान का, कि सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप भी जानते हैं हरियाणा के अंदर जो सरकारी नौकरियां हैं, अप्रूव्ड पोस्ट लगभग 3.25 लाख। तो जब आपके पास नौकरियां 3.25 लाख हैं तो कितने बच्चों को आप उसमें नौकरी देंगे, ये आप भी समझ सकते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी योजनाएं शुरू की कि युवा रोजगार देने वाला बने। लेकिन जहां तक आपने CMI का जिक्र किया, आपने अगर उस रिपोर्ट को पढ़ा हो, वो रिपोर्ट क्या कहती है कि हरियाणा के युवाओं ने ग्रुप D के अंदर अप्लाई किया, उन्होंने संख्या लिखी लगभग 8 लाख। फिर वो लिखते हैं कि पोर्टल पे जिन युवाओं ने अप्लाई किया उनकी संख्या लिखती है 6 लाख, और दूसरे युवाओं की संख्या उन्होंने लिख दी है 3 लाख। मतलब टोटल कर दिया 8 से 14 और 3 17। अब समझिए रिपोर्ट की मानसिकता। जो बच्चा D ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहा है, क्या ये जरूरी है कि वो बेरोजगार है? हो सकता है वो कोई प्राइवेट काम कर रहा हो लेकिन सरकारी नौकरी चाहता हो। नंबर 2, जो D ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहा है, क्या वो पोर्टल पे अपलोड नहीं कर सकता? हो सकता है वही बच्चे पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं। तो मानसिकता समझने की जरूरत है। एक झूठ का प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। जब इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, जिसको हाथ में पकड़ के स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अंदर संख्या 8 लाख है। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर बताया कि 6% बेरोजगारी है, और अगर 8 लाख की फिगर को आप प्रतिशत में निकालेंगे वो 6% ही बनेगी। तो कांग्रेस पहले ये समझे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। आंकड़ों को बोलते भी हैं लेकिन मानते नहीं। NSSO की रिपोर्ट का जिक्र क्यों नहीं करते? नीति आयोग की रिपोर्ट का जिक्र क्यों नहीं करते? CMI की रिपोर्ट का ही जिक्र क्यों किया जाता है जो एक प्राइवेट संस्था है? जी कुलदीप वत्स जी, देखिए, हमारे बड़े सम्मानित साथी हैं अत्रे जी। मैं तो चल आपकी बातों के मान लिया, आपने कहा भाई कांग्रेस की कंपनियां हैं, फलाने की कंपनियां हैं, और कांग्रेस की बात भी छोड़ दीजिए। अत्रे साहब, आप ग्राउंड रिपोर्ट आगे देख लीजिए। आप तो नेता हैं, आप तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपको सच्चाई पता लग जाएगी। और जिस प्रकार से आप कहते हैं कि हम देश को और प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं, वो तो देश की जनता सब जानती है। आजकल वो एक फिल्मी डायलॉग से पब्लिक सब जानती है, ये किसी के भगाव में आने वाली नहीं। मैं आज आपको एक दिल की और सच्चाई की बात कहता हूँ, और आप अपने आज घर पे जाके सो के सोच भी लेना, दिल बात रख के प्रचार करना। तो अच्छा, ये जो आरोप लगाया गया है कुलदीप वत्स जी, इस पर जवाब दीजिए। सर अत्रे साहब की ओर से कहा गया कि आप लोग खुद लिखवाते हैं इस रिपोर्ट में जो भी आंकड़े, जो भी तथ्य लिखे जाते हैं, कांग्रेस लिखवाती है। बिल्कुल, सारे काम कांग्रेस ही करती है। अब ये तो एक मिनट बाद ये भी कह सकते हैं तालिबान में जो हो रहा है ये कांग्रेस करा रही है, ये कुछ भी कह सकते हैं।
इनमें तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के अलावा कुछ दिखता नहीं है। ये मैं आपको एक बात कहना चाह रहा था, ये तो 70 साल के एक ही बात कहेंगे। 70 साल के जो गड्ढे हैं कांग्रेस ने खोदे तो भर रहे हैं। 70 साल में कांग्रेस ने ये कर दिया। मैं अपने हिसाब से पूछना चाहता हूँ, हर चीज कांग्रेस ने जिससे भी देश आजाद हुआ था, उस टाइम इस देश में एक सुई तक नहीं बनती थी, और वही कांग्रेस है। और इस देश के, मैं ये नहीं कहता कांग्रेस, इस देश के नेताओं ने, इस देश के शहीदों ने, इस देश के जितने भी प्रत्येक वो व्यक्ति जो आजादी से लेकर आज तक उन्होंने इस देश को यहाँ 70 साल में यहाँ पहुंचाया है, इस देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों का जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, उन प्रत्येक व्यक्तियों का तो अपमान मत करो कि 70 साल पहले देश क्या था और आज वो इस देश को कहाँ तक लेके आए, कि ऐसा उनका तो अपमान मत करो। चलो कांग्रेस को तो ज्योति जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी बताइए सर। देखिए ऐसा है, देश के पुरुषार्थ का सम्मान हम भी करते हैं। हम ये बात स्वयं मानते हैं कि देश का पुरुषार्थ था, देश के पुरुषार्थ की वजह से देश ने तरक्की की। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस फिर इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करती कि इस देश का बंटवारा कांग्रेस ने किया? कांग्रेस इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करती कि 10 लाख लोगों की हत्या हुई इस बंटवारे में? कांग्रेस इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करती कि 70 लाख से लोग ज्यादा बेघर हुए? उसको बात भी कांग्रेस को करनी चाहिए। और जहां तक देश की तरक्की की बात है, 70 साल का आप जिक्र कर रहे हैं साहब, सिंगापुर को 40 साल हुए हैं आजाद हुए। आज सिंगापुर कहाँ है और हम कहाँ है? ये आपने इस देश का शोषण किया, आपने देश में लूट मचाई। दोनों ही मुद्दों से अलग चले गए। खत्री साहब आप बने रहिए। जितेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं। जितेंद्र, शोषण तो आप लोग कर रहे हैं इस देश का। और आपने कहा कि ये आंकड़े कांग्रेस की जो संस्था है उसकी तरफ से आंकड़े दर्शाए गए हैं, लेकिन अत्रे साहब क्या इसको लेकर के श्वेत पत्र जारी करेगी सरकार कि अभी तक एचएसएससी की कितनी भर्तियां पेंडिंग है, अभी तक पुलिस महकमे के अंदर कितनी भर्तियां जो है वो पेंडिंग है, कितने युवाओं को जो है अभी नौकरी रोजगार दिया जा सकता है, अभी स्वास्थ्य विभाग के अंदर कितने डॉक्टर्स की कमी है, नर्सिस की कमी है, वहां पर किस तरीके से जरूरत है। क्योंकि हम देखते हैं कई बार इसका जिक्र जो है वो देखने के लिए मिलता है कि डॉक्टर्स की जो है पहले ही हमारे पास कमी। अपने विभागों के अंदर, अलग अलग विभागों के अंदर कितनी जो है नौकरी की जरूरत है और कितना अभी फिलहाल का कोटा है, उसको भी अगर देखें। बिल्कुल जितेंद्र, आपने बेहद अहम सवाल ही पूछा कि प्रवीण अत्रे साहब बहुत छोटा जवाब दीजिएगा। क्या ऐसा कोई डिटेल में आप लोग बता सकते हैं? श्वेत पत्र जारी कर सकते हैं? पीसी कर रहे थे, वो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट क्या है? आप कह रहे हैं कि सरकार श्वेत पत्र जारी करे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि वो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट क्या है जिसको हाथ में लेके हुड्डा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? उसमें डिटेल दिया हुआ है ना, आप उसको क्यों नहीं पढ़ लेते? आप एनएसएसओ की रिपोर्ट क्यों नहीं पढ़ लेते? और जहां तक बार बार कह रहे हैं, देखिए सीएमआई के एमडी महेश व्यास, पूछिए कुलदीप जी से, क्या वो कांग्रेस की इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य थे या नहीं थे? क्या महेश व्यास पी चिदम्बरम के सहयोगी थे या नहीं थे? क्या महेश व्यास के ऊपर एनएससी के अंदर डाटा चोरी का मामला था या नहीं था? सर जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं उसको निर्धारित करिए ना। आप जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं उसका कब तक रोजगार देंगे आप? कब तक वो पेपर लीक होते रहेंगे? कब तक उसको डिले देखने के लिए मिलेगा? उनको आप कम से कम जिनको दे सकते हैं रोजगार, उनको तो एक निश्चित समय में रोजगार। मुख्यमंत्री विपक्ष और सरकार के बीच जनता को स्पष्ट हो जाए कि सच क्या के। बहुत शुक्रिया जितेंद्र, जानकारी आप दे रहे थे। प्रवीण अत्रे साहब और कुलदीप भट्ट से आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और बातचीत की।